कुतुबुद्दीन ऐबक इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा नाम है। वो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था। दिल्ली सल्तनत ने सदियों तक इंडिया के बड़े हिस्से पर राज किया। ऐबक की कहानी महत्वाकांक्षा और उपलब्धि की कहानी है। ऐबक की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। वो मामूली शुरुआत से एक शक्तिशाली राजा बना। वो एक गुलाम था, लेकिन एक कुशल योद्धा बना। उसकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता ने उसके आकाओं को प्रभावित किया। वो आखिरकार एक विश्वसनीय सेनापति बन गया। ऐबक शायद सेंट्रल एशिया में पैदा हुआ था। बचपन में ही उसे पकड़ लिया गया और गुलामी में बेच दिया गया। वो गजनवी गवर्नर के पास काम करने लगा। गवर्नर ने ऐबक में क्षमता देखी और उसे अच्छी शिक्षा दी। ऐबक ने सैन्य कौशल और इस्लामी शिक्षाएं सीखी। वो जल्दी ही तरक्की करता गया। उसकी बहादुरी और रणनीतिक दिमाग ने उसे एक सफल सेनापति बनाया। ऐबक के लिए सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसे मोहम्मद गोरी को बेच दिया गया। गोरी एक महत्वाकांक्षी शासक था जो अपने साम्राज्य को पूर्व की ओर फैला रहा था। गोरी ऐबक के कौशल से प्रभावित हुआ। उसे सेना में महत्वपूर्ण पद दिए गए। उसने गोरी की विजयों में खुद को एक मूल्यवान साबित किया। ऐबक ने 1192 में तराइन के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह युद्ध राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एक निर्णायक जीत थी। इस जीत ने दिल्ली में मुस्लिम शासन के दरवाजे खोल दिए। जीत के बाद गोरी ने ऐबक को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त किया। यहां से ऐबक ने गोरी के भारतीय क्षेत्रों का प्रबंधन और विस्तार किया। 1206 में जब गोरी की मृत्यु हुई तो ऐबक इन क्षेत्रों का शासक बन गया। यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। ऐबक ने अपनी शक्ति मजबूत की और एक मजबूत प्रशासन स्थापित किया। वो अपनी उदारता के लिए जाना जाता था। उसे लाख बख्श, लाखों का देने वाला उपनाम मिला। उसे कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए याद किया जाता है। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान कुतुब मीनार का निर्माण था। दिल्ली में यह विशाल मीनार एक विजय स्तंभ के रूप में बनाई गई थी। बाद में यह दिल्ली सल्तनत का प्रतीक बन गई। आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऐबक का शासनकाल दुखद रूप से छोटा रहा। 1210 में पोलो खेलते समय एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। छोटे शासनकाल के बावजूद भारतीय इतिहास पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। उसने दिल्ली में सदियों के मुस्लिम शासन की नींव रखी। कुतुब मीनार जैसी उनकी वास्तुकला परियोजनाएं उनके युग की याद दिलाती हैं। ऐबक की कहानी इतिहास की जटिलताओं की याद दिलाती है। वो एक गुलाम था जो राजा बना। वो एक विजेता था जिसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की नींव रखी।